बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाई के हवाले से पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि अदालती ऐवानों से और इंसाफ के ऐवानों से 8 बड़े इस्तीफ़े सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बड़े तगड़े फ़ैसले दे रहे हैं पिछले काफ़ी अरसा से, उनकी जानिब से आज एक अहम केस की समाअत थी, उसमें जो फ़ैसला सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहाई के लिए ये जो करारदाद पेश की गई है, ये करारदाद पेश की गई है, इसमें जो नाम है टोटल 14 MNAs हैं। असद कैसर है, जुनैद अकबर है और सुहेल सुल्तान एडवोकेट हैं, शाहिद खटक हैं, ज़ुबैर ख़ान है, मुजाहिद अली ख़ान है, साहिबजादा सिबगतुल्लाह हैं, शेर अली अरबाब हैं, सलीम रहमान, आमिर अयूब, डॉक्टर अमजद अली ख़ान, आयशा नज़ीर जट, महबूब शाह, मोहम्मद शबीर अली कुरैशी और उमर अयूब ख़ान। ये 14 MNAs हैं, उनकी जानिब से ये करारदाद पेश की गई है और उसमें यह कहा गया है कि हम ज़ेर दस्तखती मेंबरान कौमी असम्बली ये करारदाद जमा करवा रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी गैर कानूनी FIRs मुकदमात बनाए गए उनको फिल फौर वापस लिए जाएँ और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और कानून का गलत इस्तेमाल बंद किया जाए। नीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी लीडरान शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, परवेज़ इलाही, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और दीगर तमाम सियासी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जितने मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं तमाम मुकदमात सियासी और इंतकामी है, जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है और इंतकामी सियासत ना मुल्क के मफाद में है और ना ही अवाम के मफाद में है। तमाम मुकदमात सिर्फ़ इस बुनियाद पर बनाए गए हैं ताकि इमरान खान को अवाम से दूर किया जाए। तमाम मुकदमात बगैर इंक्वायरी के और बगैर किसी सबूत के कायम किए गए। नए बेगुनाह सहाफ़ी इमरान रियाज और असतूर के ख़िलाफ़ भी कायम शुदा बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म करके इनको रिहा किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये करारदाद पेश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करारदाद पेश की गई है। दूसरी तरफ आज इमरान रियाज ख़ान का चूँकि मुतालबा भी किया गया है उनकी रिहाई का, उस करारदाद में इमरान रियाज ख़ान के उनको एक मुकदमा में जो वो मुकदमा था जिसमें इमरान रियाज ख़ान ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे जब वो वहाँ पर अपनी सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे, और ये तब के वाक़यात हैं जब इमरान खान के वारंट जारी होते थे और ज़मान पार्क के बाहर जो एक हालात कशीदा होते थे और पुलिस की जानिब से और फिर कारकुनान जो वहाँ पर हिसार बना के बैठे थे, तो इमरान रियाज ख़ान, बाकी भी सहाफ़ी जाते थे और कवर करने के लिए, तो इमरान रियाज ख़ान भी गए और उनके ख़िलाफ़ 1 साल के बाद, 1 साल से भी ज़ायद ये मुकदमा बनाया गया और उस मुकदमे में उनको ततीमा बयान कहते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द किया गया। नामज़द करने के बाद पहले तो उनको एंटी करप्शन के एक मुकदमे में ले गए और उसमें जिस्मानी रिमांड मंजूर ना हुआ, जुडिशल रिमांड पर जेल चले गए और फिर अदालत ने बग़ैर रिकॉर्ड पेश किए, चूँकि एंटी करप्शन की जानिब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था और बग़ैर रिकॉर्ड पेश किए उन्होंने ज़मानत मंजूर कर ली थी मेरिट के ऊपर। उसी दिन फिर उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और वहाँ से 5 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। उस रिमांड को चैलेंज किया इमरान रियाज ख़ान के वकला अज़हर सिद्दीक एडवोकेट और मियां अली अशफाक ने, और उस पर आज समाअत होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में। आज समाअत ना हो सकी और बेंच ने माजरत कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साफ़ी इमरान रियाज ख़ान की ज़मान पार्क के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान रियाज ख़ान की दरख्वास्त समाअत करते हुए चीफ जस्टिस से दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू समाअत के लिए कल मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया था और उसमें ये कहा गया था कि 18 मार्च को जब इमरान खान इस्लामाबाद में जज के सामने पेश होने के लिए लाहौर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से निकले तो पुलिस की भारी नफरी ने उनके घर पर सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद उनकी पार्टी के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई थीं। उसमें 18 मार्च 2023 का मुकदमा उसमें अब आके मार्च
24 में नामज़द किया गया है और जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर आज वकला की कोशिश थी कि मोअज़्ज़ज़ अदालत आज ही किसी बेंच में केस को ट्रांसफ़र फरमा दे, लेकिन अदालत ने कहा कि आज बेंच नया नहीं तश्कील दिया जा सकेगा, इस वजह से आपकी दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। और मेरे ख्याल में कल उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वैसे भी मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि अदालत क्या मज़ीद रिमांड देती है या अदालत की जानिब से उनको जुडिशल किया जाता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जो सोशल मीडिया ट्विटर पर एक्स पर पाबंदी आयद की गई है उसके ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समाअत की दरख्वास्त गुजार शहरी की जानिब से वकला सरदार मसरूफ़ ख़ान और आमना अली अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या एक्स बंद है, ट्विटर क्या मुल्क में बंद है, ये सवाल किया। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वकील ने फरमाया, वकील की जानिब से बताया गया कि 17 फरवरी से हुकूमत की जानिब से एक्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि इस पर तो सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत का केस भी ज़ेर समाअत है। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी और अदालत की जानिब से कहा गया कि इसको हम आइंदा हफ्ते देख लेते हैं। वहीं पे सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हो गई और सिंध हाई कोर्ट में बड़ी तवील समाअत हुई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से पहले इंतखाबात से पहले जो बार बार सियासी जलसों की वजह से जो ऑनलाइन जलसे होते थे PTI के, उस बुनियाद पर जो बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया जाता था, उस पर भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी हुआ था और उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी तक आपने किसी भी सूरत में सोशल मीडिया ऐप्स को या इंटरनेट को बंद नहीं करना। फिर हमने देखा कि 8 फरवरी को इंटरनेट बंद हुआ, मोबाइल सर्विस बंद हुई और उसके बाद 17 फरवरी से तो मुसलसल इन्होंने हुकूमत की जानिब से एक्स पर पाबंदी आयद कर दी या वो सिर्फ VPN के ज़रिए उसको देखा जा सकता है। उस पर भी जो अदालत है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने लास्ट डेट पर एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उसको भी खोलने की इजाज़त दी थी का हुक्म दिया था, लेकिन वो भी ना ऑर्डर पर अमल दरामद ना हुए। अदालत ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंदिश पर वजारत दाखिला से जवाब तलब किया और इंटरनेट की बहाली से मुतल्लिक जारी हुक्म इम्तना में तौसी की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने PTA के वकील से, जो PTA के पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील थे, उनसे सवाल किया कि एक तरफ कहते हैं कि कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है, मजबूरी है या कुछ और है, उसकी वजूहात लिख कर बताएँ। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ समाअत में PTA के वकील ने बताया कि PTA के पास इंटरनेट बंद या स्लो करने के कोई आलात नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब ने कहा कि एक्स तो आज भी बंद है, अगर कोई कंपनी PTA हदायत पर अमल नहीं करती तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करते हैं, क्यों ट्विटर है वो पाकिस्तान में किसने बंद किया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या एक्स किसी के कहने या दबाव पर किसी मुल्क में अपनी सर्विस मुअत्तल कर सकता है। बाज़ार लग रहा है कि सोशल मीडिया मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कह रहा है ये भी सामने आ जाएगा। ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया, जबकि वजारत दाखिला और वजारत टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जवाब के लिए मोहलत तलब की। अदालत में PTA के वकील ने कहा कि वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद की थी। हमने 8 फरवरी को सेलुलर कंपनियों को सर्विस मुअत्तल करने और 9 फरवरी को सर्विस बहाली की ईमेल की थी। अदालत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि आप कितने मासूम हैं या मजबूर हैं, मजबूरी है या कुछ और, उसकी वजूहात बताएं। एक तरफ कहते हैं कि कुछ बंद नहीं है, दूसरी तरफ सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इतने जज्बाती मत हों, हमें भी अपना जहन इस्तेमाल करना आता है। हम चाहते हैं कि मफाद आमा का मसला ख़राब ना हो। मुल्क में मफाद आमा और निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है, मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलते। उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद करने की वजूहात बताने की बजाय आप कह रहे हैं कि कभी उसने कहा बंद करो, कभी इसने कहा बंद करो। अगर PTA ने सर्विस बहाल करने का किसी कंपनी को कहा और अब भी मुअत्तल है तो ऐसी कंपनी को उठाकर बाहर फेंकें। PTA पावरफुल कंपनी इदारा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की तो इसीलिए पूछा था कि मुल्क के मामलात कौन चला रहा है।
ज़मीनी हक़ाइक़ को समझे बगैर मुल्क के हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। दुनिया महज़ब मुआशरे से चलती है, ऐसे हालात पैदा करने से दुनिया आपको कबूल नहीं करेगी। चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट ने कहा कि कहीं हालात को सियासी और कहीं और वजूहात से कंट्रोल करके चलाया जा सकता है। किसी को दबा दो, माजरत के साथ अब हमारा मुआशरा ऐसे चलने वाला नहीं है। कानून मौजूद है, अगर फिर भी कोई तजावीज़ दे रहा है तो मज़ीद इस्लाहात की जा सकती हैं। अदालत का कहना था कि हमने इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने की वजूहात जानने का कहा था। चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट ने कहा कि आपने कहा कि 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था। कुछ सियासी जमातों को मुहिम और जलसे नहीं करने दिए गए। आप सब ने देखा आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल किया जा रहा है, बच्चा बच्चा जानता है। अदालत में PTA के वकील ने कहा कि PTA के पास इंटरनेट बंद करने की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। चीफ जस्टिस ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा कि PTA के पास इंटरनेट या मोबाइल सर्विस बंद करने या मुअत्तल करने के वाकई हालात नहीं है। PTA के वकील ने कहा कि मतलब हम सिर्फ ऑर्डर करते हैं, इंटरनेट बंद करने या खोलने के हालात हमारे पास नहीं है। अदालत में वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 2009 के कानून के तहत PTA ने तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनियों को सर्विस बंद करने का कहा। बदनीयती तब होती जब यह कानून साजी 2023 या 2024 में की गई होती। जस्टिस मुबीन लाखों ने कहा, चूँकि डिवीज़न बेंच में आज केस लगा, उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत तो मखसूस इलाके में इंटरनेट या मोबाइल सर्विस बंद की जा सकती है, पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट ने कहा कि अल्लाह के फजल से 8 फरवरी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इलेक्शन निकल गए, आगे क्या होगा ये देखना होगा। जो मुल्क चला रहे हैं या पार्लियामेंटेरियन है वो मोबाइल फ़ोन ही बंद कर देंगे, बच्चा बच्चा सब जानता है, आप हमें वो बताएं जो कोई ना जानता हो। चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो वहाँ सर्विस बंद की जा सकती है। जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी सर्विस बंद की जा सकती है, लेकिन इस तरह से आप सर्विस बंद नहीं कर सकते। अदालत ने अपने हुक्म इम्तना में तौसी जारी करते हुए वजूहात तलब कर ली हैं और वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया है कि एक्स को क्यों बंद किया हुआ है और क्या वजूहात हैं। और मैं समझता हूँ कि हर सूरत अब अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए, चूँकि अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गया है, तो हर सूरत आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला चलते रहे उसमें आप जानते हैं कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा आमिर जावेद ने अपना एक किरदार अदा किया और वो बढ़ चढ़ के जो इंतज़ामिया की जानिब से जो कुछ किया जा रहा था उसमें वो उसको अदालतों के सामने डिफेंड करते रहे और अदालतों के सामने रिप्रेजेंट करते रहे। अब जबकि नई हुकूमत आ गई है और बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर ने चार्ज भी संभाल लिया, हलफ भी ले लिया है, तो अब उनको पता है कि हमें इन ओहदों से हटा दिया जाएगा। तो ओहदों से हटाए जाने से पहले ही उन्होंने ये इस्तीफ़े दे दिए हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो सूबे का सबसे बड़ा लॉ अफसर होता है उसको उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दिया गया है। और इनके अलावा ये एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, 8 एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। उसमें दानियाल चिमकनी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान से मुतल्लिक़ केस में भी पेश होते थे, दानियाल चिमकनी और बाकी, उनका कहना था कि मैंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। और उन्होंने कहा जी कि मेरे अलावा जो एडिशनल हैं एडवोकेट जनरल निसार साकिब, आसिफ, उमर फ़ारूक, सुल्तान, मुबशर और जावेद अख्तर ने भी अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा समेत 8 एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं और उनको पता है कि मामलात अब चूँकि एक मुंतखब हुकूमत आ गई है और ये निगरान हुकूमतों के लगाए हुए हैं, इस वजह से उन्होंने ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।